नमस्ते। आज बात करते हैं मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों का क्या तालमेल है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? जी हाँ, आपका माइंडसेट, जैसा आप सोचते हैं, जो आप विश्वास करते हैं, भीतर से गहराइयों से जो आप बिलीव करते हैं, वह आपके जीवन में होता हुआ आप पाते हैं। तो मेडिटेशन ये कहाँ से आ जाता है? आखिर मेडिटेशन की बात मैं क्यों करता हूँ? नेचर में रहो, वर्तमान में जियो, थोड़ा बाहर की प्रकृति से जुड़ो, थोड़ा भीतर की प्रकृति जो आपका स्वभाव है, भीतर का नेचर, शांति, प्रेम, करुणा, आनंद, उससे जुड़ो। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कहाँ से आ जाती है? आखिर इन दोनों का क्या तालमेल है, क्या संबंध है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन समस्या यह है कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं 90% से ज़्यादा वह कलेक्टिव प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं। यानी हम वह नहीं सोचते जो हम सोचना चाहते हैं। हमारे ओरिजिनल विचार है ही नहीं, यह तो प्रोग्राम्ड हैं, एडवर्टाइज्ड हैं, टीवी से, किताबों से, न्यूज़ से, और वही हम सोचते हैं और उसी के हिसाब से हम सोचते हैं कि यह होना चाहिए हमारे जीवन में, यह होना चाहिए, यह जॉब मिलना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक सक्सेस होना चाहिए, एक स्टेटस होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो उसको हम सोचते हैं कि वाह सफलता है, यह सक्सेस है। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचने की कोशिश करें। आप जब ऐसा करते हैं तो मैट्रिक्स को, इस मायाजाल को मजबूत करते हैं। थोड़ा सा गहरा विषय है ये, थोड़ा सा गहरा है, ज़्यादा गहरा नहीं है। देखिए, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा अपने मन को साक्षी भाव से देखते हैं, तो आप पाएंगे, और थोड़ा आप इस धरती को अनुभव करते हैं कि कैसे इस धरती में बदलाव हो रहा है, तो आप पाएंगे कि धरती बदल रही है, धरती स्वर्णिम युग की तरफ जा रही है। सोलर फ्लैश, सूर्य की रोशनी अलग ढंग से आ रही है। एक सेंट्रल सन भी है जिसका हमारा सौरमंडल 26,000 साल में एक चक्कर लगाता है, लगभग 26,000 साल में। तो वह समझ लीजिए उस तरफ वह एक चक्कर जो चलता रहता है, उसको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वह समय आ रहा है कि वह चक्र 26,000 का ख़त्म हो रहा है और फिर से एक नया चक्र, एक नया सर्कल शुरू हो रहा है, जिसमें हमारा पूरा सौरमंडल, हमारा सूर्य भी शामिल है। इसलिए धरती बदल रही है। इसलिए आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा गहराइयों से चीज़ों को देखने की क्षमता रखते हैं, कि दुनिया में कुछ तो है जो अजीब है। यह सिस्टम, यह मैट्रिक्स यानी मायाजाल आपको कंट्रोल करना चाहता है। बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से, फाइनेंशियल जो सिस्टम है, आप हमेशा कर्जे में रहें। मेडिकल सिस्टम, आप हमेशा मेडिकल सिस्टम यानी दवाइयों के भरोसे रहें, पिल्स के, दवाइयों के भरोसे रहें। तरह तरह के आप वैक्सीन्स लगाते रहें, बच्चों से लेके बड़ों तक अधीन रहें गाड़ियों के पेट्रोल डीजल पोल्यूशन, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो गैसोलीन हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो। इससे बाहर आप सोच नहीं सकते। लेकिन फ्री एनर्जी के माध्यम से यह धरती चल सकती है, गाड़ियाँ चल सकती हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है। और यह चीज़ कोई नई नहीं है, यह चीज़ हमेशा से होती आई है। यह जो धरती है, या यह जो ब्रह्मांड है, यह युगों पुराना है, न सिर्फ 5-6 हज़ार साल पुराना। और ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी, या बीच के समय में अगर थोड़ा पीछे जाएं तो निकोला टेस्ला जो वैज्ञानिक थे, या उसके बाद भी अनेक वैज्ञानिक आए, देश में, विदेश में, भारत में भी, जो फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात करते थे। लेकिन उन लोगों को दबाया गया, उन लोगों को हटाया गया, ख़त्म किया गया। जो बुरे से बुरा हुआ। तो ये कौन लोग करते हैं? कौन लोग हैं जो धरती को चला रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस बैंकिंग व्यवस्था को चला रहे हैं? कौन लोग हैं जो पूरे देशों को, आपको भी कर्जे में रखते हैं?
कौन लोग हैं जो आपको बीमार देखना चाहते हैं, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि आप बीमार रहें, फिर दवाओं पे अधीन रहें, बस आप जैसे कि दीनहीन निर्भर रहें, खुद पर नहीं, उन पर, सिस्टम पर। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन भी करना है। मेडिटेशन यानी गहराई में जाते हैं। जब आप गहराई में जाते हैं तो बाहर को भी आप गहरे समझ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक लिमिटेड व्यू देखते हैं जो टीवी में आपको दिखाया जाता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि टीवी मीडिया पूरे तरीके से, टीवी मीडिया करप्ट है, जानबूझ के सुनियोजित ढंग से करप्ट है, आपका भला नहीं चाहता, आपको सुकून में, आपको हेल्दी, आपको फ्री देखना नहीं चाहता, धरती का भला नहीं चाहता। तो क्योंकि यह किसी कंट्रोल में है, कंट्रोल में चलता है, फ्री नहीं है जैसा हमको लगता है। जर्नलिज्म फ्री है तो ना मेडिकल सिस्टम, ना मीडिया सिस्टम, ये सब फ्री नहीं है। ना यूएन, ना संयुक्त राष्ट्र, ये सब, ना हमारी बैंकिंग व्यवस्था, यह सब मैट्रिक्स का हिस्सा है। मैट्रिक्स मूवी अगर आपने देखी है, हालांकि उसको समझना थोड़ा कठिन है, तो उसमें दिखाया जाता है मैट्रिक्स मूवी में कि एक रेड पिल है, एक नीली गोली, एक लाल गोली। पिल यानी गोली, नीली गोली यानी यह मायाजाल, मैट्रिक्स या टीवी मीडिया, यह किताबें, यह हमारी धार्मिक सोच, अवधारणाएं। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, बाहर की भी, जातिवाद, छोटा बड़ा, कलर, गोरा काला, मैं बड़ा, मेरी जाति बड़ी, हमारा धर्म बड़ा, हर कोई इस सोच से भरा पड़ा है, क्योंकि यह हमको डाला गया है, हमारे सिस्टम में डाला गया, प्रोग्राम्ड हैं हम। हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरों को अलग भाव से देखता है। सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, हर कोई, हर धर्म वाले अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो यह मैट्रिक्स बहुत गहराई से काम करता है और जो आने वाला समय है वो इससे परे है। आपको यह सब चीज़ों को निकालना होगा, अपने आप को मुक्त करना होगा, इस मैट्रिक्स से, इस मायाजाल से अपने आप को मुक्त करना होगा। इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, चीज़ों को गहराई से अध्ययन करना ज़रूरी है। वैसे अध्ययन, टीचिंग या इस चीज़ों को समझने में मैं भी उतना परिपक्व नहीं हूँ, उतना गहराई से स्टडी मेरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप मेडिटेशन करते हैं, एटलीस्ट मेडिटेशन करते हैं, तो आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो हमारे इतिहास की किताबों में भी गलत है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात, जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन आप वो सोचते हैं जो आपको यह मीडिया, यह प्रोग्रामिंग या एडवर्टाइजमेंट आपको सोचने के लिए बाध्य करता है, उससे बाहर हम नहीं सोच पाते। उससे बाहर सोचने में हमको संकोच होता है, डर महसूस होता है। सच पूछो तो आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं, बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, सालों तक यानी सैकड़ों सालों तक, या धरती में जो युग परिवर्तन होने वाला है उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत लंबे समय तक, जिसके बारे में कहना अतिशयोक्ति महसूस होता है। राइट नाउ हेल्दी रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं आने वाले समय में, और वह समय अभी से शुरू हो गया है। ऐसा नहीं कि वह 100 साल बाद होगा या लाखों वर्ष बाद होगा, कोई सतयुग आएगा। वह समय शुरू हो गया है। सोलर फ्लैश, सूरज की रोशनी में वह परिवर्तन होने लग गया है और उसके माध्यम से इस धरती में परिवर्तन हो रहा है। और यह सोलर फ्लैश जो है इस पूरे मैट्रिक्स को भंग कर सकता है, या इस जो संचार व्यवस्था है, जो यह प्रणाली इन्होंने बनाई है, 5G टावर्स वगैरह हैं, इन सब को वह जाम कर सकता है या कर रहा है। या जो हवाई यात्रा हम करते हैं तो उसमें भी वह ब्लॉकेज करता है, जो सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। इतना पावरफुल है। और यह अभी अपने पूरी शक्ति से जो सोलर फ्लैश यानी सूरज की रोशनी में जो परिवर्तन है, वह पूरे पावर से अभी
आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर वो पूरे पावर से आएगा, आप समझ लीजिए पूरा सिस्टम यह हाईजैक कर सकता है, इतना पावरफुल है। तो हम युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और जो दुनिया को पुराने समय से चलाते आए हैं, कंट्रोल में रखते आए हैं, वह इन चीज़ों से डरते हैं, घबराते हैं। उनको पता है कि हमारा कंट्रोल छूट जाएगा। बहुत बार कभी कभी कमेंट आता है कि आप चीज़ों को थोड़ा खुल के बताएं, या कुछ फ्री होके बताएं, या समझने जैसा हो। तो मैं कहने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा, लेकिन यह चीज़ें बहुत गहरी हैं, यह चीज़ें इतनी सहज नहीं हैं। यह मैट्रिक्स, यह मायाजाल बहुत गहराई से काम करता है। जितने भी युद्ध हैं, बहुत सारे युद्ध जानबूझ के कराए जाते हैं, और वो लोग युद्ध को कराते हैं जिनको आप समझते हैं ये विश्व शांति दूत हैं। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े संगठन, यूएन वगैरह, जिनको हम समझते हैं यह शांति कराने वाले संगठन हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता यहाँ बैठते हैं, चुनिंदा लोग यहाँ बैठते हैं और विश्व शांति के लिए, विश्व के भले के लिए काम करते हैं। लेकिन इससे उलट चीज़ें हैं, ये लोग युद्ध कराते हैं। यही नहीं, बहुत सारे भूकंप, बहुत सारे जो सुनामी वगैरह हैं, यह सब आर्टिफिशियली कराए जाते हैं। और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो बढ़ रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह मान लो कि पूरी धरती को कंट्रोल करना चाहता है, और जो इंसान है उनको ही मशीन बनाना चाहता है। आधे तो हम मशीनी हैं, फिजिकली, शारीरिक तौर पर भी हमें मशीन बनाना चाहता है। सिस्टम को इतना कंट्रोल करने की कोशिश है। तो चीज़ें बहुत गहरी हैं, बहुत व्यापक हैं। यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और कमाल की बात यह है कि YouTube में यह सब चीज़ें खुल के बताई नहीं जा सकती। जैसा हम समझते खुल के सब कुछ खोल के बता दें, ऐसा संभव नहीं है। और ना मुझे सब कुछ पता है, ना मुझे बहुत कुछ पता है, कुछ कुछ मुझे ज़रूर पता है, तो वह आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा लंबा वीडियो को मैं नहीं करूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें, ऑफ कोर्स अपने जीवन के लिए करें, लेकिन साथ में आप एक अच्छी धरती की परिकल्पना करें, एक स्वर्णिम युग की परिकल्पना करें, एक स्वच्छ क्लीन वाटर, प्योर ऑक्सीजन, प्योर एयर, पेड़ पौधों से लदी हुई धरती, सर्वजन हिताय, सबके लिए एक मंगल कामना, उसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस्तेमाल करें। सारे विश्व के लिए भी प्रार्थना करें, प्रेयर करें, सबके मंगल के लिए भी प्रेयर करें, और फिर उसमें आपका भी मंगल है, अपने लिए भी करें, कोई बात नहीं, अपने लिए भी ज़रूर करें, लेकिन पूरे विश्व को शामिल करें। न सिर्फ मनुष्य या एनिमल्स या इस जीव जगत, प्राणी जगत, पेड़ पौधे, बल्कि जो कलेक्टिव, जो गैलेक्टिक फैमिली है, क्योंकि गैलेक्टिक में भी, इस ब्रह्मांड में भी कई लोग हैं, वहाँ भी अनंत जीवन है, उनके लिए भी प्रेयर करें। तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल करते हैं। सबके भले में हमारा भला है। और जब आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा स्टेटस चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, तो हम सिर्फ अगर यही सोचते हैं तो हम इस मैट्रिक्स को मजबूत करते हैं, इस मायाजाल को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस सिस्टम को हम जैसा है जस का तस रहने देते हैं, जबकि यह सिस्टम बदलने वाला है, ब्रेक होने वाला है। और वो ब्रेक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। बाहर से सौरमंडल से सेंट्रल सन कर रहा है, फिर हमारा लोकल सन, यह सूर्यदेव, यह कर रहा है। लेकिन जब आप इस मेडिटेशन में रहते हैं, इस गहरी सोच से चीज़ों को देखते हैं,
और एक सुंदर दुनिया की परिकल्पना करते, तो आप खुद भी इस मैट्रिक्स को तोड़ते हैं। इस मैट्रिक्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुकून में हैं, फ्री हैं, थोड़ा नेचर से बाहर से थोड़ा भीतर से जुड़े हुए हैं, चैन में हैं, पॉजिटिव हैं, प्रेम में हैं, आनंद में हैं, तो आप इस मैट्रिक्स को तोड़ते हैं, क्योंकि यह मैट्रिक्स नहीं चाहती कि आप सुकून में रहें। यह चाहती है आप कर्जे में रहें, बीमार रहें, दवाइयों के भरोसे रहें, पोल्यूशन में रहें, 5G टावर्स एकदम जकड़े हुए रहें, इस रेडिएशन में रहें जो आपके स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेडिएशन, 5G टावर्स या जो भी पोल्यूशन है, ऊपर से हवाई जहाज जाते हैं जिनके पीछे धुआं उड़ता हुआ आपने देखा होगा, वो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं जानबूझ के। केमट्रेल्स जिसे हम कहते हैं, फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम है, हमेशा युद्ध होते रहते हैं। यह सब आपको, इस कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, इसको हमेशा एक भय में, एक डर में, कभी बीमारी का, कभी युद्ध का, कभी महंगाई का, इन सब में रखा जाता है, जानबूझ के रखा जाता है। खैर, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बात करते रहेंगे, बस कुछ चीज़ों को आप पकड़ लीजिए। मेडिटेशन, भीतर की जो अमीरी है, भीतर की जो शांति, आनंद है, उससे कनेक्ट करें। बाहर की प्रकृति से, नेचर से थोड़ा थोड़ा जुड़ने की कोशिश करें। हेल्दी रहें, थोड़ा हेल्दी रहने की कोशिश करें। नेचुरली हेल्दी, दवाइयों के भरोसे नहीं, नेचुरली हेल्दी। थोड़ा फल सब्जी सलाद, थोड़ा अल्कलाइन डाइट, थोड़ा सूरज की रोशनी, थोड़ा वॉकिंग इन नेचर, थोड़ा फ्री माइंड, मन से फ्री रहने की कोशिश करें और फिर मन को इस्तेमाल करें अच्छी दुनिया के लिए, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। ये आपकी पावर है। आपकी माइंड पावर से वो डरते हैं। ध्यान में रखिए, आपके मन में बहुत शक्ति है, आपके अध्यात्म में बहुत शक्ति है, आपसे वो डरते हैं। इसके लिए आपके मन को प्रोग्राम करने की इतना पैसा, इतना एडवर्टाइजमेंट में क्यों जाता है, ताकि आप वह सोचे जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। अगर दुनिया में डर का माहौल होता है तो वह माहौल से युद्ध वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसके लिए वो टीवी में ये सब चीज़ें प्रोग्राम्ड करते रहते हैं, और ये युद्ध कराने वाले भी यही लोग हैं, यही लोग हैं। हमको लगता है ये देश वो देश, दो देश के बीच में, ये दोनों देशों में हैं। ये जो युद्ध कराने वाले, यह जो संगठन है, यह हर जगह है, हर धर्म में है, हर देश में है। और जो टीवी में दिखाया जाता है, चाहे अभी आप देख रहे हैं इजराइल वगैरह का है, कभी यूक्रेन का आता है, उससे पहले कुछ न जाने क्या क्या, कभी इराक का, कभी लीबिया लीबिया जो यूएस लीबिया का हुआ था। सच कुछ और है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। तो आपके माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि उनको पता है आपके माइंड में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आपका मन सुपर पावर है, लेकिन जब आप स्वच्छंद ढंग से अपने मन को इस्तेमाल करते हैं तब वह काम करता है। तो खैर, ये बातें होती रहेंगी। आज के दिन में जो अच्छा हो रहा है उस पर आप फोकस करें। आज के दिन में जो 2-3 बातें जो बहुत अच्छी हो रही हैं उस पर आप फोकस करें। फ्री, मुक्त अवस्था को महसूस करने की कोशिश करें। अच्छा सोचने की कोशिश करें। देखिए धीरे 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 आपके लाइफ में अच्छा होगा। और जब आप कलेक्टिव प्रेयर करते हैं पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे सौरमंडल के लिए, पूरे धरती के लिए, तो धरती में भी अच्छा होगा। उस धरती की तरफ आप मूव करेंगे, उस धरती की तरफ आप धीरे धीरे अपने आप को पाएंगे जहाँ पर सब अच्छा है, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में, उस फ्रीक्वेंसी में, उस थॉट्स में, उन तरंगों में हैं। तो उन तरंगों से आप जुड़ें। यही आज का मैसेज है।
मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।